जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक आतंकी को ढेर किया गया है। मुठभेड़ में इस आतंकी को ढेर किया गया। अभी भी इस इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है, यानी आतंकवादियों को लेकर ढूंढा जा रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। एक्शन जारी है। उस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पर जो एक्शन है वो भी हो रहा है, कूटनीतिक स्तर पर भी हो रहा है और आगे की भी प्लानिंग जारी होगी, जाहिर सी बात है, हर स्तर पर। लेकिन ये एक्शन इस वक्त जहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, देखिए देवकीनंदन जी। इसी को कहते हैं टिट फॉर टैट। जो भाषा जो व्यक्ति समझता हो, हमें उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी और जब हम उसी भाषा में बात करेंगे तो उसे समझ में आ जाएगी। जो व्यक्ति संस्कृत न जानता हो, मैं उसे श्लोक सुनाता रहूं, क्या लाभ। जो व्यक्ति चीनी न जानता हो, उसे मैं चीनी भाषा में लेक्चर देता रहूं, उसका क्या लाभ। वो पाकिस्तान आतंकवादी देश है और आतंकवादी देश सिर्फ गोली की और बम की, और वो क्या कहते हैं, वो डराते परमाणु बम है, परमाणु बम है। मुझे तो ये भी शक है, सच बता रहा हूं जी, उन्होंने सिर्फ परमाणु बम नाम के लिए न बना रखे हो, उनको चलाना तक नहीं आता होगा। वो ऐसा देश है, नहीं होता, वो ऐसा देश है। तो ऐसे देश से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब हम ही न रहे तो फिर नहीं, जब हम ही नहीं रहे तो फिर देश की तरक्की भी क्या करेगी। लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे ये बात करते हैं कि जब बात आत्मा पर चोट होने की आए, जब आपके सम्मान पर चोट की बात आए, तो हमें जेब देखनी होगी तब, या हमें आगे की बात करनी होगी। दीपक वोरा जिस पर सर हिला रहे हैं, सर क्या करना होगा? योगेश जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया। इनका सर ज्यादा हिल रहा था या मेरा? नहीं, आपका ज्यादा हिल रहा था। आप तो पूरा ही हिल रहे थे सर जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ खड़े होके। मुझे ये बताइए, दो हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, कौन सा देश है जो शास्त्रों की पूजा करता है? भारत। और कौन सा देश है जो शस्त्रों की पूजा करता है? थैंक यू वेरी मच, आपने जवाब दे दिया है। शास्त्रों की पूजा और शस्त्रों की पूजा करते हैं। अब टाइम आ गया। बाय द वे, हम बुद्ध की बात कर रहे थे। आई एम अ बुद्धिस्ट बाय अडॉप्शन। मैं ये बता देता हूं, उसमें भी धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट है। जब पाप बढ़ता है तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, उठो और खत्म कर दो उस पाप को। आज हमें वही करना है। लेकिन योगेश, ये हो भी चुका है, ये हो भी चुका है म्यांमार में, बर्मा में यही हुआ और बुद्ध ने ही किया है। लेकिन ऋतु जी, ये सवाल तो आएगा, अगर युद्ध होगा, अगर भारत कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ा एक्शन, उसका इकोनॉमिक रिपरकशन भी होगा, आर्थिक तौर पर उसका एक देश को झेलना पड़ेगा कि उसका क्या नतीजा होता है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या सजेशन है, कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए, अभी जो है बाबा जी बात कर रहे थे कि हमें डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो भारत पाकिस्तान के सामने कभी डरा नहीं है। ये बात बच्चे बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान को भारत से डर लगता है, भारत को पाकिस्तान से डर नहीं लगता है। दूसरी बात, और जब बात आ जाए हमारी कि हमारे घर में आकर वो हमला कर रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके घर में जाके उन्हीं को जो है उन्हीं की भाषा में समझा दिया जाए कि भारत पर हमला करना आसान बात नहीं है आज के समय में, और उसका पूरा कड़ी से कड़ा, जितना कड़ा हम जवाब दे सकते हैं उतना कड़ा हमको जवाब देना है। और पूरी जितनी भी भारत की पार्टीज, राजनीतिक पार्टी है, वो सब जो है इस समय सरकार के साथ है। लेकिन शिवम, हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ जी आपके पास भी, मैं भी नहीं आई हूँ, इसके बाद आपके पास भी आती हूँ, और हमारे साथ इधर शैलेशानंद जी भी मौजूद हैं, सर आपके पास भी आएंगे। लेकिन शिवम, ये एक सवाल बार बार उठता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम युद्ध करने जाएंगे या हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो उसका फिर एक रिपरकशन आपको देश में भी देखने को मिलेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए, वो एक शेर है ना कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विषय बहुत साफ है। इकोनॉमिक क्राइसिस हिंदुस्तान पहले भी देखा है और आगे भी देख लेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने नागरिकों की सुरक्षा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं आर्मी में रहा, तो जाहिर है मैं नहीं बता सकता हम कितनी फोर्स से कितने दिन में उनको खत्म कर सकते हैं। लेकिन हां, एक नागरिक के तौर पर अगर हम अपना धर्म निभाएंगे और अपनी सेना के साथ खड़े होंगे और उसके साथ स्टैंड बाय करेंगे, तो इतना तय है कि वो इतना भी बड़ा मुल्क नहीं है कि हम उनको बहुत ज्यादा समय लगाएंगे। एक और भी चीज है, आतंकवाद के सामने तो घुटने टेकने का सवाल ही नहीं होता। आज आप मत करो, वो कल फिर आ जाएंगे। आपने मुंबई में कुछ नहीं किया, वो फिर आ गए। आप अगर जवाब नहीं दोगे, वो फिर आते रहेंगे। लेकिन समय समय पर भारत ने जवाब दिया है। हमने उनको 65 में मारा, हमने उन्हें 71 में मारा, हमने उन्हें 99 में मारा, हमने उनको सर्जिकल स्ट्राइक में मारा, हमने उनको एयर स्ट्राइक में मारा। हाँ, टेक्निकल चीजें फौज जानती होगी, लेकिन इतना तय है
कि अपने इस पर ऋतु जी कुछ कहना चाहते हैं। ऋतु जी देश के संक्षेप लोगों में के कुछ प्रति प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सरकार की कमिटमेंट है, उनको छोड़ने नहीं दिया जाता। ऋतु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे घर में कोई घुसकर इस तरह ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर घर पर बात आएगी तो फिर विकल्प देखे जाएंगे। जी ऋतु जी संक्षेप में। ऐसा था कि जब हम युद्ध में थे और वित्तीय रूप से कमजोर थे, उस समय में देश की गृहिणियों ने अपना सोना भी दिया था। माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी अपना सोना जो है देश को दान कर दिया था। ये समय भी आया था और आज भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो इस देश का बच्चा बच्चा भारत के लिए जान देने को, माल देने को, धन देने को तैयार खड़ा हुआ। ठीक है,